हेलो फ्रेंड्स। इस बार थोड़ा लेट हो गया ट्रेड डालने के लिए। तो मैं अभी आपको आज का और कल का मतलब 3 जुलाई और 4 जुलाई का ट्रेड में आपको बताऊंगा। 3 जुलाई का डेटा अवेलेबल नहीं, लेकिन क्या हुआ मैं बता दूंगा। और 4 जुलाई का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसको देखना है। तो देखो, आज क्या क्या पहले तो हम डेलीज में देख लेते हैं। अगर आपने YouTube पे ट्रेंड रिवर्सल का वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लो, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल में इतना बड़ा रैली मिल गया है। तो आप पहले वो वीडियो देख लो तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्सल में बड़े टारगेट के लिए कैसे जाना है। तो अभी देखो, मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा रहा है, व्यापक 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 होके ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग तो आने वाला है। तो अभी यहाँ पे जब भी ट्रेड लेंगे, सेफली ट्रेड लेना था। और ज्यादा मतलब 1-2 दिन पहले मार्केट सेटल होने देना है, उसके बाद ही फिर बड़े ट्रेड के लिए जाना है। तो आज का ट्रेड जो था, मार्केट ओपन हुआ। अब ओपन हुआ कहाँ पे? 400 पे ओपन हो गया। 400 पे मार्केट ओपन हो गया। तो मार्केट खुला है 19,406 के पास खुला। तो वहां पे मॉर्निंग का डेटा हम देखते हैं कि क्या था मॉर्निंग का डेटा। ये आज का शीट है। मॉर्निंग का डेटा देखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे 923 के आसपास हमको देखना है। डेटा क्या था? पूरा बुलिश डेटा था। 18,75,500 बुलिश डेटा था। तो कॉल बाय का डेटा था, लेकिन क्या हो रहा था? मार्केट नीचे नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे पुट बाय लिख के आया, तो ये कोई ट्रेडिंग का सिग्नल नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था, ये रिवर्सल का सिग्नल है। मतलब कॉल राइटर बढ़ रहा है और पुट राइटर कम हो रहे, इसका मतलब है। लेकिन 10 बजे से पहले हमको क्या देखना है? क्लियर डिफरेंस। क्लियर डिफरेंस में क्या दिख रहा है? कंटिन्यू यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय नहीं करना है। तो पुट बाय नहीं करना है तो फिर क्या करना है? तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक आएगा? नीचे सपोर्ट तक। तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे? 300 पे। तो यहाँ पे हमने कॉल बाय किया। अब यहाँ पे कॉल बैक क्यों किया? 300 पे क्या डेटा था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। 10 बजे, 10 बजे का डेटा देखते हैं। यहाँ पे देखो, कॉल राइटिंग निगेटिव था और पुट राइटिंग पॉजिटिव था। मतलब ये था डेटा 15,74,950 प्लस 16,86,100, मतलब 30 लाख का पॉजिटिव डेटा था यहाँ पे। सपोर्ट था 30 लाख का। तो यहाँ पे क्लियर कॉल बाय का यहाँ पे था। हमने यहाँ पे कॉल बाय किया और हमारा टारगेट था 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इसका टारगेट कहाँ था? इसका टारगेट था ऊपर के सपोर्ट तक। ऊपर का सपोर्ट कहाँ पे था? सपोर्ट है रजिस्टर्स वापस 19,400 तक। तो वहां तक रख सकते थे, यहाँ पे बुक करके बाकी प्लॉट रख सकते थे। लेकिन हमने क्या किया? यहाँ पे बुक किया और फिर वापस हम कॉल में एंट्री किए जब डेटा और ज्यादा बुलिश हो गया तो। और इसका टारगेट देखो, यहाँ पे वापस बराबर 18,400, इससे 5-10 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब वापस दूसरा ट्रेड कहाँ पे आएगा? दूसरा ट्रेड हमारा सपोर्ट का आएगा इसके ऊपर। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाना चालू हो गया, ये सपोर्ट का ट्रेड है और यहाँ पे टारगेट कितना है? 30 पॉइंट का टारगेट है। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और फिर यहाँ पे इसके बाद ज्यादा ये इसमें नहीं रहना। डेटा कितना भी बुलिश हो, मार्केट नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट नीचे गिरा, कहाँ तक गिरेगा? 50 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 50 तक गिरेगा ज्यादा से ज्यादा और 50 से वापस से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट इससे पहले क्लोज हो गया। तो अभी डेटा क्या बता रहा था? डेटा बता रहा था मॉर्निंग में एकदम बुलिश डेटा बता रहा था। फिर भी आप बोलेंगे कि मार्केट नीचे क्यों आ रहा था? नीचे इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। डेटा बुलिश होने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद क्या हो गया? लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद नीचे मार्केट नीचे नीचे गिरा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से क्या हो गया? मार्केट यहाँ से वापस ऊपर तक आ गया। और यहाँ पे ऑलरेडी इसने पूरा रैली आज दिया है। हमने आज कौन से ट्रेड लिए? हमने सपोर्ट रजिस्टर्स के ऊपर हमने फिर निफ्टी का भी ट्रेड लिया, फिर निफ्टी में भी प्रॉफिट बुक किया। निफ्टी में भी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, सपोर्ट का भी ट्रेड लिया और तीसरा ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, उसका भी टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने आज तीनों ट्रेड लिए और स्टूडेंट ने ऑलरेडी हम जो टेलीग्राम ग्रुप में सारे डालते हैं ट्रेड, उसके अंदर भी सारे ट्रेड स्टूडेंट्स ने लिए और प्रॉफिट बुक किए। तो इस तरह से आपको ओआर डेटा आपको देखना है।
तो ओआई डेटा यहाँ पे पुट बाय है, इसका मतलब पुट बाय करना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपका जो है ये रिवर्सल सिग्नल है, ये हमारे स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होता है ये समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया सपोर्ट पे, यहाँ तक कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए था। अगर आपने किया होगा तो ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं था कोई हमारे लिए। और हमने यहाँ पे बराबर सपोर्ट पे बाय किया, सपोर्ट का ट्रेड लिया, फिर डेटा स्ट्रांग होने के बाद वापस ट्रेड लिया। और आप आपके हिसाब से फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जहां पे भी आपको करना है। लेकिन रैली कितनी थी? पूरे 100 पॉइंट की रैली थी। तो इस तरह से आज का डेटा था और इस तरह से आज का ट्रेड था। जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे मार्केट नहीं आता है तब तक ट्रेड अप ही रहेगा। और अप ट्रेड में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा टारगेट के लिए भी अभी नहीं जाना है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। मतलब नीचे की बाउंड्री ऊपर की बाउंड्री तक देखना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से भी प्रॉफिट बुक हो सकता है, अभी कुछ दिन ऐसे ही होगा। अब जैसे कल देखो, कल क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो हमने हमारा कॉल बाय, यहाँ पे हमारा कॉल बाय था 923 के आसपास, यहाँ पे कॉल बाय था और हमारा टारगेट 30 पॉइंट था, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो कल का ट्रेड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कोई ट्रेड था क्या? इसके बाद दूसरा ट्रेड था, यहाँ पे क्या था कि वापस मार्केट नीचे गिरा। और नीचे कहाँ पे कहाँ तक गिरेगा? मैंने आपको बोला 50 तक, 50 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ऊपर भी सपोर्ट था, नीचे भी सपोर्ट था। तो ये दूसरा ट्रेड था और यहाँ पे हमने वापस टारगेट बुक किया। तो इस तरह से ये कल का डेटा है, नहीं तो मैं डेटा पे आपको नहीं समझा सकता हूँ। अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है, तो मैं आपको वो उसके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट निकाले। देखो, जब लाइव मार्केट चलते रहेगा तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है आपको यहाँ पे। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, नेट ओआई चेंजेस जो है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मुझे देखना है कि जहाँ पे चालू है वहीं पे देखना है, ऊपर नीचे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। अगर 400 और 500 मुझे देखना है तो 400 पे क्या दिख रहा है? 5,76,550। और 500 पे क्या दिख रहा है? 7,54,550। और हमको कौन सा चाहिए था? 300 हमको चाहिए था, 400, 450, 500। तो 400 पे यहाँ पे सपोर्ट है 5 lakhs का, और 550 पे सपोर्ट है, 500 पे सपोर्ट है 7 lakhs का। तो ये ग्रीन है इसका मतलब सपोर्ट है, रेड है इसका मतलब रेजिस्टेंस है, और 10 लाख के ऊपर होगा तो स्ट्रांग है। नीचे क्या दिखा रहा है? 300 पे स्ट्रांग सपोर्ट दिखा रहा है, 350 पे स्ट्रांग सपोर्ट दिखा रहा है, इसलिए इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये आपको कब देखना है? जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा तब आपको देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको ये जो है लाइव मार्केट में बदलते रहेगा, तो आपको ये देखना है। जैसे मार्केट में चल रहा है 300 और 400, तो 300 और 400 का आपको देखना है। 400 के पास जाने के बाद यहाँ पे देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना है, 300 के पास आने के बाद आपको देखना है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना है। मार्केट जब नीचे आया तो यहाँ पे 30 lakhs का सपोर्ट था, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड हो गया। और मार्केट जब ऊपर गया 400 पे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसलिए वहां पे सपोर्ट का ट्रेड भी वापस आ गया। तो 10 लाख के ऊपर सपोर्ट था। तो आपको यहाँ पे देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कहाँ पे, ये लाइव मार्केट में आपको दिखते रहेगा। और मैं आपको कल का जो भी ट्रेड है वो अपडेट आपको करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से देखना है। पूरा दिन देखने की जरूरत नहीं। पूरा दिन आपको क्या था, यहाँ पे मार्केट बुलिश ही दिखा रहा था पूरा दिन, कहीं पे भी निगेटिव नहीं हुआ। रिवर्सल में हाँ यहाँ पे निगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे कब निगेटिव हुआ? जब मार्केट नीचे तक आया। मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गया, नीचे तक, सॉरी, आज का यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने आने तक तो निगेटिव हो गया, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे क्या दिख रहा था? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था। सपोर्ट का ट्रेड लेना है और इसको कहाँ तक रखना है? ऊपर के लेवल तक आपको रखना है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना था आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा देख के। और इसी तरह से आपको डेटा देखना है। इसके अलावा आप अगर कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा मैंने जैसे बताया वैसे देखना आप चालू करो। 10 बजे से पहले क्या देखना है? डिफरेंस। 10 बजे के बाद क्या देखना है? चेंजेस। चेंजेस मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा चेंजेस क्या हुआ, कॉल बाय पुट बाय जो भी आ रहा है वो 10 बजे के बाद दिखना है। ओके, गुड डे।